मकर संक्रांति का दिन हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। यह दिन दान और स्नान करने के लिए बेहद खास और विशेष होता है। अगर आपके जीवन में किस्मत आपकी बहुत ही ज्यादा कमजोर रहती है या फिर कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें बिल्कुल भी सफलता अगर आपको नहीं मिल पाती है, तो इसी दिन पर कुछ ऐसे खास प्रयोग भी किए जाते हैं जिनको करने से किस्मत बहुत ही जल्दी बलवान बन जाती है। क्योंकि जीवन में केवल अच्छा समय तभी आता है जब किस्मत किसी की बलवान होती है। दुख तो सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन दुख के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति सुख को प्राप्त कर लेता है, खुश रहता है और किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर उसके जीवन में नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली और किस्मत वाला होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह सूर्य देव का दिन होता है जो कि मान सम्मान के देवता हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा बलवान रहे, क्योंकि जीवन में सफलताएं, सुख और समृद्धि और धन केवल तभी उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिसकी किस्मत बलवान होती है। अगर किसी व्यक्ति की किस्मत बलवान ना हो लेकिन उसे सब कुछ प्राप्त हो जाए, कोई उसे दे दे, तो किस्मत बलवान ना होने की वजह से वह सब कुछ होते हुए भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी कि सभी कुछ उसके जीवन में होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में चिंता, घबराहट, परेशानी इस प्रकार से बनी रहती है कि वह खुद भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके जीवन में कमी क्या है। तो इसीलिए किस्मत का, नसीब का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। तभी वह व्यक्ति अपने जीवन में जो उसकी सभी चीजें होती हैं उनका आनंद और सुख ले पाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर कुछ ऐसे खास प्रयोग भी किए जाते हैं जिनको अगर आप करेंगे तो जीवन में निश्चित ही किस्मत में बदलाव होता है। और जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, जैसे कि काफी लोगों की समस्याएं ये रहती हैं कि वो तो सबका अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सभी लोग मान सम्मान के लिए बहुत सारी चीजों करते हैं, बहुत सारे खर्च करते हैं, लेकिन अगर उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति ना हो तो ऐसे में उन्हें अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही नजर आने लग जाता है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार कर लें, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान शिव ने सूर्य देव को आत्मज्ञान का दान दिया था। तो यही वो दिन होता है जो दान के लिए सबसे अधिक खास और विशेष बताया जाता है। अगर आपके जीवन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करते हैं या राहु केतु के दुष्प्रभाव आपके जीवन में होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु के दुष्प्रभाव होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपना खुद का ही स्वयं का शत्रु बन जाता है और उसके जीवन में हमेशा ही दुख बना रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु और शनि ग्रह बलवान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति होती है। जैसे लॉटरी, सट्टा वगैरह आदि सब खेलते हैं तो वह तभी केवल जीत सकते हैं जब उनका राहु केतु ग्रह अच्छा होता है या फिर शनिदेव की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो ऐसे व्यक्ति को ही केवल अचानक से धन प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति पर सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपको अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी में जितने चावल आ जाते हैं उतने ही लेकर मूंजी वाले चावल आपको लेने हैं जिनका कवर उतरा हुआ नहीं होता है, वही चावल आपको लेने हैं और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से किस्मत बहुत ही तेजी से बलवान होती है। राहु केतु और शनि ग्रह सभी ग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए ये सबसे खास उपाय है। खास करके अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो ये प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जो तुरंत ही तीव्रता से असर दिखाता है। आपको बता दें कि कुछ दिन ऐसे खास होते हैं जिनको बिल्कुल भी आपको खाली नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप रोज पूजा पाठ आदि वगैरह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे खास दिनों पर तो अवश्य ही आपको कर लेना चाहिए। इसीलिए शिवलिंग पर जाकर मूंजी वाले चावल आप अवश्य ही चढ़ाएं। इससे किस्मत बहुत ही तेजी से बलवान हो जाती है। अब दूसरा प्रयोग ये है कि काफी लोगों के जीवन में ये समस्याएं रहती हैं कि उनकी किस्मत बिल्कुल भी बलवान नहीं होती है। तो किस्मत को बलवान बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि कोई भी 10 रुपए का सिक्का लेकर उसके साथ 1 रुपए का सिक्का रखना है। यानी कि कुल मिलाकर 11 रुपए आपको रखने हैं और इन्हें सिंदूर में रंगकर बरगद वृक्ष का जो पत्ता होता है उसके पत्ते पर इन सिक्कों को रखकर, यानी कि 11 रुपए रखकर ऊपर से आपको कलावा बांध देना है। इस प्रकार करके आपको यह जो चीज आपने बनाई है इसे पीपल वृक्ष के पास जाकर कहीं भी गड्ढा खोदकर दबा देना है, पीपल वृक्ष की जड़ में ही। जिससे जैसे ही आप इसे दबाएंगे तुरंत ही जितने भी दुर्भाग्य, जितना भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास होती हैं जो दुर्भाग्य का कारण बन रही होती हैं, वे तुरंत ही पीपल वृक्ष की जड़ में दफन हो जाती हैं। और ये प्रयोग
बड़ा ही आसान सा प्रयोग है जिसे कोई भी कर सकता है। और इसी प्रयोग को अगर आपके आसपास कोई नदी है तो इन सिक्कों को, इन पत्तों को, जिसमें आपने बरगद वृक्ष का जो पत्ता आपने लिया था उसमें सिक्के रखे थे, इन्हें बस आपको नदी में विसर्जित कर देना है। बस इतना करने मात्र से ही राहु केतु बलवान हो जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि नदी में, यानी कि बहती हुई नदी में जो कोई भी व्यक्ति सिक्के प्रवाहित करता है उसका राहु ग्रह बलवान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होने लग जाती है और उसके जीवन में जो भी कष्ट हो रहे होते हैं वे निश्चित ही समाप्त होते हैं। ये इतना आसान सा प्रयोग है कि इसको करने से शनि देव की भी खास विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसे अचानक से धन की प्राप्ति हो सके तो उसे नदी में, यानी कि बहती हुई नदी में सिक्कों को प्रवाहित करना चाहिए। अब ये सिक्के आप कोई भी ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, कोई भी सिक्के जो आपके पास उपलब्ध हो वो सिक्के आप उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर अगर आप तांबे की बनी हुई कोई भी वस्तु नदी में प्रवाहित करते हैं, खास करके मकर संक्रांति के दिन, तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान भरपूर प्राप्त होता है और उसके जीवन में किस्मत उसकी बलवान हो जाती है, धन की समस्याएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। यानी कि सूर्य देव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं तो ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल ही ठीक हो जाती हैं। जैसे कि नौकरी में प्रमोशन चाहिए, जिन व्यक्तियों को नौकरियों की तलाश है तो उन लोगों को अपना सूर्य देव, सूर्य ग्रह बलवान बनाना बेहद आवश्यक है। इसलिए बहती हुई नदी में या किसी भी नदी में तांबे की कोई भी छोटी सी वस्तु भी अगर आप रख देते हैं तो बस इसी से अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और जो भी ब्लॉकेज आपके जीवन में हो रही होती है वह निश्चित ही समाप्त होती है। तो दोस्तों, कल का दिन मकर संक्रांति का दिन है, इसे आप निश्चित ही कर लें। ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं ये बेहद आसान है और बेहद खास भी हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।